जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वो तो दीवाने हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वो तो दीवाने हैं। अगर लक्ष्य साधा है तुमने अगर लक्ष्य साधा है तुमने उसे पाने की कोशिश तो कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती को उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। फिर से पढ़ता हूँ। जिन्हें अपने सपने पाने हैं बन जाते वो तो दीवाने हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वो तो दीवाने हैं। अगर लक्ष्य साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। इसका कहना है कविता में अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए एक आवश्यक है, पूर्ण करने के लिए निष्ठा और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ है अगर आप में इच्छा शक्ति और कहने का अर्थ सेंस सही है तो आपका हर लक्ष्य पूर्ण होगा, जरूर पूर्ण होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति का यह हम कह सकते कविता में अपने अनुसार कविता के अनुसार अपने सपनों को अगर पूर्ण करना है तो दृढ़ निश्चय का होना जरूरी है, दृढ़ निश्चयता का होना जरूरी है। जीवन में दुख, दूसरा पॉइंट होता है जीवन में दुख सुख आशा निराशा भगना। जीवन में दुख सुख आशा निराशा और हताशा और भगनशा आते जाएंगे। इससे घबराना नहीं चाहिए, सदैव बनी रहेगी। कभी जीवन सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती और अतः इन सबसे घबराना नहीं चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। अगला है शहर अर्थात सुबह एक दिन जरूर होगी, यानी आप अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। कविता की यह पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। यह कवि मनुष्य के मनोबल बढ़ाते हुए कहता है कि उसे तूफान रूप से समस्याओं विपदाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता के अनुसार मुख्यवाक्य सागर में उतर मतलब उचित है, सागर पहले उतर। फिक्र समानार्थी सब चिंता है। कहने का कविता का मनुष्य काव्यांश के अनुसार जीवन में सुख दुख हताशा निराशा सुख दुख आशा और निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है, अतः हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक, आशा और सुख आवे तो पगलाना नहीं चाहिए, पगलाना नहीं चाहिए, खुशी का गर्व नहीं मानना चाहिए, और जब दुख निराशा आवे तो घबराना नहीं चाहिए।